वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा इनम कीवर्ड। ठीक है, अगर हम इनम की बात करें, किसकी? इनम की। कीवर्ड है इसलिए कैसा लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर में। ध्यान दीजिएगा, इनम एक स्पेशल डेटा टाइप है। क्या है? स्पेशल डेटा टाइप है, जो कि जावा 1.5 में इंट्रोड्यूस हुआ। कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1.5 में। अब ये स्पेशल क्यों है, इस पे बात करते हैं। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये यूज होता है ओन डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए? ओन डेटा टाइप। जब हमें अपना डेटा टाइप क्रिएट करना होता है तब हम किसका यूज करते हैं? इनम का। अब कैसे क्रिएट करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? लिखते हैं इनम यूज करते हैं, ओपनिंग करली लगाते हैं और इसके अंदर हम लिख लेते हैं कोई सा भी कॉन्स्टेंट्स। क्या लिख लेते हैं? कॉन्स्टेंट्स। हम कॉन्स्टेंट्स का कलेक्शन कर सकते हैं, यानी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनम कॉन्स्टेंट्स का कलेक्शन होता है। जब हमें अपने डेटा टाइप को बनाना हो कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में तो हम क्या यूज करते हैं? इनम। अब कैसे कॉन्स्टेंट डेट से? जैसे मैंने बोला इनम, ओपनिंग करली लगाई। इनम का आप नाम भी दे सकते हैं, लाइक मैंने दे दिया क्या? मंथ। क्या नाम दे दिया? मंथ। और यहां पर मैंने लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च। ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेमी कॉमा से आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो जब कभी ये जो डेटा टाइप है कहीं बना नहीं है, इसे हमने खुद ने बनाया है। इसे हम कुछ भी लिख सकते थे, 1 2 3 या कुछ भी लिख देते, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ये जो हमने डेटा टाइप क्रिएट किया है ये क्या है? अपना डेटा टाइप है। तो जब इस तरह का डेटा टाइप को क्रिएट करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? इनम यूज करते हैं। इतनी बात आप समझ गए। ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या है? कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो इनम है कुछ आपको क्लास जैसा दिख रहा है? दिख रहा है ना क्लास जैसा? मैं इसको मिटा देता हूं। ये जो आपको क्लास जैसा दिख रहा है ये एग्जैक्टली इंटरनली क्लास ही होता है। क्या होता है? क्लास होता है। यानी अगर आप इसको क्लास के फॉर्म में देखें तो ऐसा लिखा जाएगा क्लास मंथ, ओपनिंग कर ली और इसके अंदर लिखे जाएंगे क्या? कॉन्स्टेंट्स। क्या लिखे जाएंगे? कॉन्स्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, जो इनम के कॉन्स्टेंट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल। जो इनम के कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। और इनम के कांस्टेंट जो ये बनाए जाते हैं ये एग्जैक्टली इनम के होते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इनम जो है वो कांस्टेंट्स का कलेक्शन है जो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। और वो होते हैं क्या? इनम के ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको क्लास में कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने कहा पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होते हैं तो क्लास में लिखेंगे पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। मैंने PSF लिख दिया है, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। और ये होते क्या है? ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हम कैसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं? मंथ, JAN इज इक्वल टू न्यू मंथ। समझ गए आप? तो इसी तरह फेब भी लिखा होगा और इसी तरह क्या लिखा होगा? मार्च भी लिखा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारी क्लास थी वो एग्जैक्टली इनम जैसी थी, या दूसरे शब्दों में कहें तो इनम जो है क्लास जैसा है, बट डिफरेंस ये है कि इनम के जो कांस्टेंट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल है। ठीक है, इतनी बात समझ गया। अब पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल है, इसका क्या मतलब है? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल है, इसका मतलब ये है कि ये ओवरराइड नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? ओवरराइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल का मतलब समझ गए आप। हालांकि इसको आप फाइनल के कीवर्ड के जो वीडियो बनाया है उसमें देख लीजिएगा, स्टैटिक में भी देख सकते हैं आप। इसके सेपरेट वीडियो है फाइनल और स्टैटिक की, तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा कि इनम कॉन्स्टेंट्स का कलेक्शन होता है। वो कॉन्स्टेंट्स पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होते हैं। इंटरनली इनम जो है, इनम के जो कांस्टेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। और अगर उसे क्लास फॉर्म में लिखा जाए तो उसे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनम के जो कांस्टेंट्स हैं ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं और ये क्लास जैसा होता है, तो क्लास के पास तो कंस्ट्रक्टर भी होता है, क्लास के पास मेथड भी होते हैं। तो भाई क्लास के पास अगर कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर आप जानते होंगे, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है, स्पेशल मेथड होता है जिसका नाम क्लास के नाम जैसा होता है। तो अगर क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है तो इनम के पास भी कंस्ट्रक्टर होगा, यानी आप इनम में कंस्ट्रक्टर यहां पर बना सकते हैं। क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात आपको डिफरेंस ध्यान रखनी होगी, जब हम इनम के अंदर कंस्ट्रक्टर या मेथड बना रहे हों तो ध्यान दीजिएगा उसमें सेमीकोलन लगाना जरूरी है। अदरवाइज सेमीकोलन ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो कंस्ट्रक्टर भी होता है, मेथड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मैंने कहा मेथड भी हो सकता है। तो इनम के पास क्या क्या हो गया? मेथड हो गया, कांस्टेंट्स हो गए और कंस्ट्रक्टर भी हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया। इनम के पास जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। क्या होता है? प्राइवेट। ध्यान दीजिएगा, इनम का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है, क्लास का नहीं। क्लास का आप पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इनम का कंस्ट्रक्टर क्या होता है? प्राइवेट होता है। और यही एक वजह है कि अगर आप इनम का ऑब्जेक्ट यानी इंस्टांसिएशन करते हैं, मंथ ओबीजे इज इक्वल टू न्यू मंथ ऐसा करके लिखते हैं, जैसा कि आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे वैसा लिखते थे। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो भाई गलत होता है। क्यों? क्योंकि इनम का कंस्ट्रक्टर है प्राइवेट, और जिसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है उसे न्यू से इंस्टांसिएट नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, इनम का न्यू से इंस्टांसिएशन नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। अब मैंने बोला कि इनम क्या है? क्लास है। तो ये क्लास दूसरी क्लास को क्या कर लेती है? एक्सटेंड कर लेती है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, इनम कभी क्लास को एक्सटेंड नहीं करता। तो इनम एक्सटेंड नहीं करता है क्लास को, लेकिन इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लेता है। क्या बोला मैंने? इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लेता है। एक आखिरी बात आपको बता देता हूं कि जिस तरह एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को बनाया जा सकता है एक क्लास के अंदर, उसी तरह क्लास के अंदर इनम को भी लिखा जा सकता है। तो क्लास के अंदर अगर क्लास को लिखेंगे तो क्लास के अंदर इनम को लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। इसी तरह जब हम मेथड की बात करें, किसकी बात करें? मेथड की। तो ध्यान दीजिएगा, मेथड किसके अंदर बनता है? क्लास के अंदर। क्लास कभी मेथड के अंदर नहीं बनता है। इसी तरह इनम भी मेथड के अंदर नहीं बनाया जा सकता, मेथड के बाहर ही बनेगा। तो जो इनम होता है वो क्लास के अंदर तो बन सकता है, लेकिन मेथड के अंदर नहीं बन सकता, क्योंकि इनम कभी लोकल नहीं होता है। ओके, चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि इनम को प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं कि अगर हम इनम की बात करते हैं, जैसे हमने कोई इनम बनाया है, मैं इधर बना देता हूँ। इनम हमने बनाया और उसके अंदर हमने जैसे कहा था जैन, फेब और मार्च लिखा है। ठीक है, ये हमने इनम में लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, इनम जो अपने कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको अरे फॉर्म में अरेंज कर देता है। क्या कर देता है? अरे फॉर्म में अरेंज कर देता है। ठीक है, समझ गए आप? तो अरे फॉर्म में अरेंज करता है, इसलिए इसकी इंडेक्सिंग भी हो जाती है और इनको हम वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई हम इनम बनाते हैं तो इंटरनली जो इनम के कांस्टेंट होते हैं वो अरे फॉर्म में क्या होते हैं? अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम आपको बना के मैं बता देता हूं, और हम ये भी देखेंगे कि इनम के अंदर कांस्टेंट हम कैसे यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करेंगे, और ये जो अरे है इसके थ्रू हम वैल्यू को प्रिंट कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको अरे नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप अरे वाला वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक शेयर कर रहा हूं। तो आइए इस कंसेप्ट को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बना लिया ABC। क्या बना लिया? ABC। इसके अंदर आए और हमने बनाया क्या? इनम। क्या बनाया? इनम। इनम का नाम मंथ दे रहे थे, मंथ दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर ले लेते हैं डेटा जनवरी, फरवरी और मार्च। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो इनम के ये कांस्टेंट हैं इसका आप इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, इसको आप वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं वैल्यू दे देता हूँ, इसको मैं दे दिया 1, इसको दे दिया 2 और इसको दे दिया क्या? 3। इस तरह आप वैल्यूज भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर यूज कर लेते हैं, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करेंगे? मंथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्टर कैसा? प्राइवेट। मैं बता चुका हूं आपको, तो प्राइवेट मंथ यूज कर लिया। इसके पहले चाहे तो आप एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लीजिए इंट वैल्यूज नाम से, ताकि हम उसका यूज कर पाएं। ठीक है ना, वैल्यू नाम से कर लीजिएगा, वैल्यूज तो फंक्शन हो जाता है नाम, उस पर भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये किया, इसके अंदर आए और यहाँ पर हम इंट वैल्यूज ले लेते हैं ताकि हम इसको इनिशियलाइज कर पाएँ। इनिशियलाइजेशन आपको आता होगा, नहीं आता है तो कंस्ट्रक्टर के केस में आप देख लीजिएगा। ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू,
यानी जो भी कंस्ट्रक्टर को वैल्यू मिलेगी वो हमें करंट वैल्यू को मिल जाएगी। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया और क्या बन गया, कांस्टेंट्स। तो हम इसको यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया हमने, यहाँ पर हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। किसको, इनम को। इनम क्लोज हो गया। अब हम एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ args। ठीक है, आप कंप्लीट लिखिएगा, हालांकि मैं प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट में इसे दे दूंगा। अब बनाते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। किसका बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देख लेते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की नीड है या नहीं है। तो हमें किस बात की नीड है कि हमारे पास जो ये अरे है, ये जो अरे है, इसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च और इसके पास जो वैल्यू है उसे कर देंगे क्या, प्रिंट। तो चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाते हैं लूप। फॉर ईच लूप में यूज कर रहा हूं, तो आप फॉर ईच लूप को यूज कर सकते हैं। लूप का यूज कैसे करते हैं, फॉर ईच का लूप यूज करने के लिए जो अरे होता है हम सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना लेते हैं, कॉलन साइन लगाते हैं। इसके बाद हम उस अरे के लास्ट तक, यानी जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक जाएंगे। तो लास्ट तक हम जाएंगे एक मेथड का यूज करके, दैट इज वैल्यूज। किसका मेथड का यूज करेंगे, वैल्यूज का। ठीक है, हर वैल्यूज को वो प्रिंट करता जाएगा लास्ट तक। ठीक है, इसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में जाते हैं और यहां पर हम m को भी प्रिंट करके देख लेंगे। ठीक है, और m डॉट जो भी वैल्यू है, यानी जो कंस्ट्रक्टर के पास है, उसको भी हम प्रिंट करके देख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्टर है वो करंट वैल्यू को रेफर करने लगेगा और फॉर लूप से हर करंट वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। क्या होती जाएगी, जितनी भी करंट वैल्यूज हैं प्रिंट होती जाएंगी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगा है, इसलिए हर बार न्यू लाइन में प्रिंट होगा। और क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले जेन प्रिंट होगा, JEN जेन, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा इसकी वैल्यू, फिर उसके बाद फेब प्रिंट होगा, फिर इसकी वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, और फिर मार्च प्रिंट होगा और इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 3 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। हालांकि हाँ, एक बात आपको लग रही होगी कि बार बार मैं इसको फुल फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी कैपिटल लेटर में क्यों लिख रहा हूँ। तो कैपिटल लेटर में लिखने की वजह ये है कि डिफॉल्ट, यानी रूल तो नहीं है लेकिन कन्वेंशन ये है कि जो भी कांस्टेंट लिखे जाएं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएं। हालांकि आप इसे स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैल्यूज का हम अभी फंक्शन का यूज कर रहे थे और जो अरे था उसकी सारी वैल्यूज को प्रिंट कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं नॉर्मली। एक क्या, वैल्यू ऑफ होता है। ठीक है, क्या होता है, वैल्यू ऑफ। एक होता है वैल्यूज, क्या होता है, वैल्यूज। और तीसरा होता है ऑर्डिनल। क्या यूज होता है, ऑर्डिनल। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू, जो अरे हमने बनाया था उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू, किसी एक की। ठीक है, वैल्यूज का मतलब ऑल, यानी जितनी भी हैं वो सभी की, इसकी क्या, इंडिविजुअल, उसका ऑल। और जो ऑर्डिनल है वो प्रिंट करता है क्या, इंडेक्स। क्या प्रिंट करता है, इंडेक्स। जैसा कि मैंने कहा था कि इंडेक्स वैल्यू भी होती है क्योंकि ये इंटरनली क्या होता है, एरे होता है। ठीक है, तो आइए इन तीनों को समझ लेते हैं। हालांकि 2 को हम समझ चुके हैं, 1 को हम समझ चुके हैं वैल्यूज को, इन दोनों को और समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फिर से वैसे ही, एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। तो इनम बना लिया, इनम बनाया, इनम का नाम हमने क्या रखा, मंथ, जैसा कि अभी रखते आ रहे थे। ठीक है, जैन, फेब और मार्च। ठीक है, फिर मेन मेथड लिख लेते हैं, मेन मेथड। और जो भी ये अरे बना है, इसके पास 3 कंटेंट आए हैं, इनको कर लेते हैं प्रिंट। प्रिंट करना आपको आता ही है, तो कैसे प्रिंट करेंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे मंथ का, m कॉलन साइन, और यहाँ पे मंथ डॉट वैल्यूज। ठीक है, ये मेथड कॉल कर लेंगे। जब वैल्यूज कॉल करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे। अब सारे एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं तो उन्हें कर दो प्रिंट, तो ये हो गया प्रिंट। ठीक है, इस बार हमको इनकी वैल्यू हमने असाइन की नहीं है तो हमें उसे प्रिंट करना नहीं, तो हम वैल्यू नहीं लगा रहे हैं इसका। ठीक है, अब इसके बाद जो ये हमने कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू यानी इंडेक्स को भी प्रिंट करना है और इंडिविजुअल वैल्यू को भी प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, सपोज करिए जेन की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, m डॉट, ठीक है ना, सॉरी m डॉट नहीं, मंथ डॉट लिखेंगे, मंथ डॉट वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ क्या, जेन। तो ये क्या करेगा, जेन की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है,
इसी तरह हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में वैल्यू ऑफ फैब को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें इंडेक्स प्रिंट करना है तो इंडेक्स कैसे प्रिंट करेंगे, हमने लिखा मंथ डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है, सपोज करिए जैन की प्रिंट कर ली, ठीक है, और डॉट ऑर्डिनल, क्या कर लेंगे कॉल, ऑर्डिनल कॉल कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया। तो इस तरह हम इंडिविजुअल इंडेक्स भी प्रिंट कर सकते हैं। इसका मैं प्रोग्राम दे रहा हूं, देख लीजिएगा, जिसमें हमने क्या किया है, जैन और फैब का, जैन का प्रिंट किया है नाम और फैब की और उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी है। तो आप उसको भी समझ लीजिएगा कि ऑर्डिनल से हम इंडेक्स प्रिंट करते हैं और वैल्यू ऑफ से हम उसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं और वैल्यूज से हम ऑल वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। हाँ, वैल्यू और वैल्यूज से एक बात याद आई कि जो भी इसके कंटेंट होते, कांस्टेंट होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होने, यानी अगर आप इनको अगर ऐसा लिखते हैं तो ट्रू रिजल्ट आएगा। कैसा लिखते हैं, मंथ डॉट जैन डबल इक्वल मंथ डॉट फैब, इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पे आप इक्वल्स मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, इक्वल्स मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ये भी देखा कि जो इनम होते हैं उसके सभी कांस्टेंट इक्वल होते हैं, ठीक है, और सभी किस में होते हैं, एरे में होते हैं। ओके, आई होप आपको इनम के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ और जानना है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ डाउट लग रही है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर इस चैनल के लिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।